हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो हमने पिछली वाले वीडियो में देखा था कि सीएसएस होता क्या है, यानी कि सीएस का डेफिनेशन क्या होता है, सीएस कहाँ पे यूज़ होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सीएस टेक्नोलॉजी हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी कि उसका एडवांटेज क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि आप कैसे किसी एचटीएमएल एलिमेंट को आप कैसे सेलेक्ट करके उस पर सीएसएस से कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में, फर्स्ट वाला वीडियो कंप्लीट कीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए तो आपको और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएस सेलेक्टर क्या होता है? तो सीएस सेलेक्टर क्या का काम होता है कि आपकी एचटीएमएल एलिमेंट में क्या करना, आपके एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड करना, उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपको पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट में कोई डिज़ाइनिंग परफॉर्म करनी है तो आप सीएसएस सेलेक्टर का यूज़ करोगे। तो हम बात करेंगे कि आपके कितने टाइप के सीएसएस सेलेक्टर होते हैं। तो आपके मेनली 3 सेलेक्टर होते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का नाम क्या है? जो फर्स्ट है वो आप एलिमेंट नेम से सेलेक्ट कर सकते हो, सेकेंड है आप आईडी से सेलेक्ट कर सकते हो, थर्ड है आप क्लास से सेलेक्ट कर सकते हो। किससे? क्लास से। ठीक है, तो आपके ये 3 सेलेक्टर हो गए, फर्स्ट एलिमेंट नेम, सेकेंड आईडी सेलेक्टर एंड थर्ड क्लास सेलेक्टर। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है कि एलिमेंट सेलेक्टर जो होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। आपके जो एलिमेंट सेलेक्टर होंगे वो कैसे एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे? एलिमेंट के नेम के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जिस एलिमेंट के एचटीएमएल एलिमेंट को जिसको आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसका नाम लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सीएसएस सेलेक्टर उसको सेलेक्ट करेगा और उस पर आपकी डिज़ाइनिंग परफॉर्म करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एक एचटीएमएल कोड लिखेंगे और उसमें हम अपना सीएसएस का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर एचटीएमएल में आपका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर पी एलिमेंट होगा तो हम जितने भी आपके एचटीएमएल कोड में जितने भी पैराग्राफ होंगे उसको हम फाइंड करके उसकी हम क्या करेंगे, उस पर हम स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम करेंगे कि उसका जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर करेंगे और जो उसका टेक्स्ट का कलर है उसको रेड करेंगे। क्या करेंगे? रेड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। देखिए, ये है रहा आपका पर्टिकुलर सा एग्जाम्पल, जहाँ से आपको ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आप इसमें देखो, स्टार्टिंग में ये एक सिंपल सा एचटीएमएल कोड है। अगर आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ा है तो एचटीएमएल का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देखो पहले। ठीक है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो जो देखो, जो एचटीएमएल कोड में आपने देखा कि जो एचटीएमएल ये टैग है, उसके बाद हेड टैग है और स्टाइल टैग में हम क्या करते हैं, हम स्टाइल टैग में अपना सीएसएस यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, स्टाइल के नीचे, स्टाइल टैग के नीचे हमने पी, ये एलिमेंट सेलेक्टर है। ठीक है, हमने एलिमेंट का नाम लिखा और जो उस पर हमें प्रॉपर्टी डालनी है, जैसे हमने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है तो ये प्रॉपर्टी नेम हो गया और ये वैल्यू हो गया। तो टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर होगा और कलर क्या होगा? रेड होगा। यानी कि आपके एचटीएमएल यानी कि बॉडी टैग के अंतर्गत अगर कोई भी आपका पैराग्राफ होगा यानी कि पी एलिमेंट होगा तो उसका जो अलाइनमेंट होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा, वो सेंटर हो जाएगा और जो उसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेड। ठीक है, तो आप नीचे देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी के नीचे पैराग्राफ पी एलिमेंट, एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय दिस स्टाइल। फिर दिखा हुआ दूसरा पैराग्राफ, पी ID इज इक्वल टू पैरा 1 मी 2 एंड थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग पी एंड मी एंड क्लोजिंग टैग पी। तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपके एलिमेंट दिखेंगे आपको, कौन सा? ये वाला आपको, जो आप ये देखोगे, ये पूरा पार्ट, इस पे आपका क्या होगा, इस पूरे पैराग्राफ पे ये टोटल आपका जो इसका अलाइनमेंट होगा, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा, वो सेंटर में चला जाएगा और जो इसका कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका एलिमेंट नेम सेलेक्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड जो आपका सेलेक्टर होता है उसको, तो उसका नाम है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है? तो जो आपका आईडी सेलेक्टर होता है वो क्या करता है, जो आपका आईडी सेलेक्टर होता है वो आपका आईडी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता है। क्या करता है? वो आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करेगा और
आपके स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, जिस पे आप डिज़ाइन परफॉर्म करना चाहते हो। यानी कि आपने जो एचटीएमएल एलिमेंट का जो आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा, उसी आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और उस पर डिज़ाइनिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। या फिर उसका कुछ आपका सिंटैक्स होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट क्या कहते हैं कि जो आपका एलिमेंट होगा, ठीक है, वो टोटल पेज में उसकी जो आईडी होनी चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यानी कि यूनिक नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा आपका CSS आईडी सेलेक्टर। तो आपका जो आईडी होना चाहिए एलिमेंट का वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपका आईडी सेलेक्टर को हम कैसे, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक आईडी आपको लिखनी होती है तो आप उसके साथ क्या लिखते हो, आप हैश कैरेक्टर का यूज़ करते हो और फिर उसको क्या करते हो, उसके बाद आप एलिमेंट का आईडी लिखते हो। यानी कि फर्स्ट पहले आप हैश लिखोगे, फिर एलिमेंट का आईडी। सपोज करो एलिमेंट का जो आईडी है वो है para1, तो आप लिखोगे हैश para1, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको आईडी सेलेक्टर टोटली पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना एग्जांपल। देखो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या करना होगा कि एक आईडी है जिसका नाम होगा, आईडी नेम होगा para1। तो आप para1 आईडी को एज ए सेलेक्टर यूज़ करोगे और उस पर्टिकुलर आईडी के जो एलिमेंट होगा उस पर आप डिज़ाइनिंग परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे HTML कोड लिखा हुआ है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको CSS कोड कहाँ लिखना है, आपको CSS कोड कहाँ लिखना है, स्टाइल टैग के नीचे। यानी कि ओपनिंग टैग स्टाइल और क्लोजिंग स्टाइल टैग के बीच में आपको क्या लिखना होता है, आपको CSS का कोड लिखना होता है। तो हमने लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा para1, क्या लिखा para1, ये आपका para1 हो गया वो हैश के साथ। यानी कि हैश para1 लिखने से ये हो गया आईडी सेलेक्टर है। यानी कि टोटल आपके जो डॉक्यूमेंट में para1 जिसकी आईडी होगी वो उसको सेलेक्ट करेगा और उस पर अपने कुछ प्रॉपर्टी परफॉर्म करेगा। यानी कि उसकी स्टाइलिंग करेगा, जिसमें क्या करेगा वो, उसमें आपका क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट लाइन को सेंटर करेगा और उसके कलर को रेड करेगा। पहले क्या करेगा वो, पूरे वेब पेज में वो ये सर्च करेगा कि आपके HTML एलिमेंट का जिसका आईडी para1 है उसको सेलेक्ट करेगा और क्या करेगा, उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करेगा और उसी कलर को क्या करेगा, रेड करेगा। अब देखिए, अब हम आते हैं बॉडी टैग में। अब बॉडी टैग में आप देखोगे तो बॉडी टैग में आपको ये वाला यहाँ पे देखना है, ठीक है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपके 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है। कौन कौन से पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका लिखा हुआ है पैराग्राफ, उसकी आईडी दी गई हुई है क्या, para1, और इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और क्लोजिंग टैग p, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है सिंपल p, दिस पैराग्राफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दिस टाइप। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने जो ऊपर जो हमने आईडी सेलेक्टर यूज़ किया था उसमें हमने हैश para1 यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, हैश para1। तो जो इसमें जिसमें फॉर्मेटिंग जिस पैराग्राफ की होगी वो केवल किसकी होगी, वो केवल इस वाले की होगी, फर्स्ट वाले पैरा की होगी जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यानी कि हेलो वर्ल्ड को वो क्या कर देगा, उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करेगा और उसका कलर क्या करेगा, रेड करेगा। और जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दिस स्टाइल, तो इसमें कोई भी स्टाइलिंग परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर आईडी की जिसका नाम para1 है केवल उसको सेलेक्ट किया है, ना कि दूसरे वाले पैरा को। तो आई होप कि आपको आईडी सेलेक्टर कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड सेलेक्टर जो कि आपका CSS प्रोवाइड करता है, और वो क्या है, वो है कौन सा सेलेक्टर, वो है आपका क्लास सेलेक्टर। कौन सा है, क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्लास सेलेक्टर वो क्या करता है, तो क्लास सेलेक्टर होता है, उसमें क्या होता है कि जो आप एलिमेंट आप लिखे रहते हो HTML एलिमेंट में उसका कुछ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्लास सेलेक्टर होता है उस एलिमेंट को क्या करेगा, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, उस क्लास नेम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो इसको कैसे आप लिखते हो, ठीक। आप देखो, टू सेलेक्ट एलिमेंट विथ ए स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड डॉट
कैरेक्टर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। आप क्या करोगे, जैसे लिखा हुआ है क्लास, आपने HTML में लिख दिया क्लास इज इक्वल टू सेंटर, तो वो क्या करेगा, आप जब स्टाइल टैग में इसको आप यूज़ करोगे तो डॉट एक पीरियड लगाओगे, फिर क्लास का नाम लिखोगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल आपको देखना है। जी एक HTML का कोड लिखा हुआ है और आपको स्पेशली इसमें देखना कहाँ है, इसमें आप यहाँ पे देखो स्टाइल वाले टैग में इसमें लिखा हुआ है डॉट सेंटर और इसमें कुछ प्रॉपर्टी दी गई हुई है जिसमें इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर किया गया है और कलर रेड किया गया है और स्टाइल जो टैग है उसको क्लोज किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट जो है वो एक हेडिंग है और जो सेकंड है वो क्या है, पैराग्राफ है। और दोनों हेडिंग H1 उस पर भी क्लास दिया गया है, क्लास इज इक्वल टू सेंटर दिया गया हुआ है और उसमें कुछ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है रेड एंड सेंटर अलाइंड हेडिंग और उस H1 टैग को क्लोज किया गया है। फिर उसके बाद दिया गया P, उसमें क्लास दिया गया है और क्लास इक्वल टू सेंटर दिया गया है और फिर उसमें लिखा गया है रेड एंड सेंटर अलाइन पैराग्राफ। तो अब ये क्या करेगा कि आपने जिसमें क्लास इक्वल टू सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है, और जो आपने CSS में डॉट सेंटर यूज़ किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस क्लास सेंटर को जिसमें क्लास सेंटर होगा वो पूरे को ये क्या करेगा, ये पूरे को सेलेक्ट करेगा जिसमें आपका क्लास सेंटर होगा और उसमें क्या करेगा वो, उसमें क्या करेगा कि उसकी जो अलाइनमेंट होगा, उसका जो टेक्स्ट लाइन होगा उसको सेंटर करेगा और जो उसका कलर होगा उसको रेड कर देगा। तो ये हो गया आपका क्लास सेलेक्टर। अब हम देखेंगे कि कैसे आप सेलेक्टर की ग्रुपिंग करते हो। क्या करोगे, आप कैसे डिफरेंट सेलेक्टर की ग्रुपिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो। तो इसमें क्या है कि सेम स्टाइल डेफिनेशन के अलग अलग एलिमेंट का आपने क्या किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका H1 है, H2 है, फिर है P, क्या है, P है। तो आप इसमें क्या किए हो कि इसमें देखो जो तीनों का इसमें जो कोड लिखा हुआ है, जो इसमें स्टाइल की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट वाले में भी क्या है, फर्स्ट वाले भी टेक्स्ट लाइन सेंटर है, कलर रेड है। H2 में भी इसकी जो स्टाइल की डेफिनेशन दी गई है उसे वो भी है टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड। पैराग्राफ P को भी क्या करना है, आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है और कलर रेड करना है। यानी कि आप यहाँ पे 3 ID लिए हुए हो और तीनों ID में सेम डेफिनेशन सेम स्टाइल परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये अभी क्या है, ये अभी ग्रुप में नहीं है, ये क्या है, आप तीनों अलग अलग क्या किए हो, तीनों अलग अलग सेलेक्टर लिए हो और उन पे कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन ये क्या काम कर सकता है, आप इन सबको एक ग्रुप में ले सकते हो और अपने कोड को मिनिमाइज कर सकते हो। वो कैसे, वो हम बताते हैं आपको, वो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा होगा, कौन सा कोड, ये आपको यहाँ पे ये कोड दिख रहा होगा। हमने क्या किया, जो H1, H2 और P जो था जिसको अलग अलग हमने पहले लिखा था उसको हमने कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग लिख लिया। जैसे H1, H2, P और उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, कलर रेड कर दिया। यानी कि जो पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर हमने एक एक ID को दिया हुआ था, तो ये जो दोनों हैं, जो ये दोनों प्रॉपर्टी है टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड, ये दोनों प्रॉपर्टी सब में कॉमन थी। तो हमने क्या किया, H1, H2 और P इन तीनों का ग्रुप बना दिया और इसमें सेम जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसको लिख दिया। यानी कि अब जब इस कोड को आप रन कराओगे तो H1 आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ जो इसका टेक्स्ट लाइन होगा वो सेंटर हो जाएगा और जो इसका कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो आपका था ये भी कोड आपका परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, ये जो आपने कोड देखा था ये भी परफॉर्म करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो कोड हो रहा है ये मैक्सिमाइज फॉर्म है। आपने एक ही कोड को बार बार लिखा हुआ है, तो ये आपका कोडिंग में सही तरीका नहीं होता है। आपको कोड क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। तो आप इस कोड को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ग्रुपिंग बना के। यानी कि जो सेम प्रॉपर्टी है और जो आपके अलग अलग आपके डिफरेंट ID हैं उनको एक साथ लेके क्या किए, आपने तीनों को आपने एक साथ ले लिया। जो डिफरेंट आपके ID थे
उन तीनों को एक साथ ले लिया और जो सेम प्रॉपर्टी थी उनको हम एक साथ हमने लिख दिया। तो इससे क्या होगा, हेडिंग H1, H2 और P में जो आपकी टेक्स्ट लाइन होगा वो सेंटर हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आप CSS में कमेंट कैसे लिख सकते हो। क्या CSS में क्या कर सकते हो, कमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो CSS का कमेंट क्या होता है, कमेंट यूज़ क्यों आता है, तो कमेंट का यूज़ अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। और मेन बात ये होता है कि जो आप कमेंट लिखते हो, अगर आप प्रोग्राम को या फिर अपने वेब पेज को जब एग्जीक्यूट करते हो तो वो कमेंट आपके ब्राउज़र पे यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें शो नहीं होता है। ये केवल आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। तो जो आपका CSS का जो कमेंट होता है वो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, वो आपका स्लैश से स्टार्ट होगा, फिर उसके आगे एस्ट्रिक लगा होगा और इंट ऐसे होगा, ठीक है, एस्ट्रिक और स्लैश। तो ये होता है आपका CSS के कमेंट को लिखने का तरीका। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में आप देखो तो यहाँ पे एक PID लिखा हुआ है या ID सेलेक्टर है और उसमें हमने प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू दिया हुआ है। तो इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है कलर और उसको हमने रेड किया हुआ है। और इसके नीचे देखो, अब इसके नीचे आप जब देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, स्लैश एस्ट्रिक दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, फिर एस्ट्रिक और स्लैश और नीचे लिखा हुआ टेस्ट अलाइन सेंटर। यानी कि जो आप ये बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये कमेंट है, ये आपको आउटपुट में नहीं दिखाई देगा, ये केवल आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, पहले स्लैश फिर एस्ट्रिक फिर उसके बाद दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट और फिर एस्ट्रिक फिर स्लैश। यानी कि आप मल्टीपल लाइन लिख के फिर जो क्लोजिंग होता है, जो क्लोजिंग होगा ये आपका क्लोजिंग ये हो जाएगा। कौन सा क्लोजिंग होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है आपका ये वाला, ये आपका क्लोजिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको CSS का कमेंट कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा और कौन कौन से आपके सेलेक्टर होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा।